चाहिए। बोलना ये से 1 घंटा प्रवचन करूं, सुनोगे आप? फिर आप यही कहोगे पंडित जी जब देखो जब नेगेटिव बात बोलते हैं, जब देखो जब डिप्रेस कर देते हैं यार, अपना सोल कॉन्फिडेंस और गायब हो जाता है। रहने दो अपन अच्छे। आप बच्चे को 10 बार कह दो बेटा तू नरक में जाएगा, तो 11वीं बार वो चिल्ला के कहेगा चला जाऊंगा। आप अभी नरक मत पहुंचाओ मुझे, मैं 10 दिन बाद जाऊंगा, चला जाऊंगा, लेकिन अभी से तो हैरान नहीं करो। अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, तो मैं तुम्हें पापी कहूं कि परमात्मा कहूं? पापी सुनने से आज तक पाप दूर नहीं हुई। जिसके भी पाप दूर हुए उसे एकदम महिमा आई, अरे मैं तो परमात्मा हूं, मैं तो भगवान बन सकता हूं, बस होगी बात खत्म। बच्चों से आप ये कहो तो किसी काम का नहीं है, पढ़ता नहीं है, गधा है, फेल हो जाएगा, तू क्या बनेगा डॉक्टर, तू क्या बनेगा, ऐसे बोलो, बच्चा देखो कैसा हो जाएगा। बच्चा जब नहीं पढ़ता तो उसे बड़े प्यार से कहते हैं साइकोलॉजिकल हो ध्यान है, बेटा बस इतना सा पढ़ ले डॉक्टर बन जाएगा, बस 2 की टेबल तो याद करना ही है, बस 2 की टेबल याद कर, बस अब भी डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। अरे देख ना बेटे, अरे गुड इतनी जल्दी याद कर लिया, देख ना डॉक्टर बनेगा। आप बच्चे को बार बार डॉक्टर बता बता करके क्या कहना चाहते हो? बताओ, बच्चे से ऑपरेशन करवा लोगे यदि 2 का पहाड़ा याद कर ले? ये अपने को सब पता है, अभी बहुत मेहनत बाकी है, 22-25 साल लगेंगे डॉक्टर बनने में, लेकिन अभी से कैसे कहते जाते हो आप? बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, तो क्या जिनेंद्र भगवान के पास इतनी अच्छी साइकोलॉजी नहीं होगी? वो पापी जीवों का पाप छुड़ाने के लिए पापी कहेंगे? सुन, स्याद बात से पाप का ज्ञान भी कराएंगे। क्या बोला? स्याद बात से पाप का ज्ञान कराएंगे, काय के लिए? हटाने के लिए, मिटाने के लिए। और तुझे स्याद बात से परमात्मा भी कहेंगे, क्योंकि तू सचमुच एक बार तो बोलो अपने आप के लिए। वो इसलिए बताया, मैं तो इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत देता हूँ, जोरदार, मुझे बहुत प्रिय है वो दृष्टांत, आपको भी पसंद आना चाहिए। देखो आजकल वो रिजर्वेशन का जमाना है ना, रिजर्वेशन सांसद बनने के लिए रिजर्व, सपोज कर लो कि औरंगाबाद की सीट हो जाए, रिजर्व कैटेगरी में चली जाए, और उस पर कौन खड़ा होगा चुनाव में? कि वो स्वीपर खड़ा होगा। स्वीपर कौन है? कम पढ़ा लिखा, दृष्टांत हो, मुझे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। स्वीपर कौन है? बीड़ी पीने वाला। स्वीपर कौन है? कि गाली गलौज करने वाला। अब समझ लेना, जैसे आम पर्सन है, आम पर्सन, बिल्कुल आम पर्सन, लेकिन जैसे ही उसे ऐसी लगा कि मुझे टिकट मिल सकता है, बताओ भैया टिकट मांगने वाला कौन सी ड्रेस पहन के जाता है? कांग्रेस है बीजेपी के पास, अरे बोलो ना कौन सी ड्रेस पहन के जाएगा? बाल हिप्पी कट, एक लूजर, वाइट जीन्स, मुंह में सिगार, बगल में पान और माँ बहन का अलंकार जबान पे, टिकट दो, ऐसे जाता है। पॉइंट पकड़ना जरा, क्या कहना? एक टिकट लेने के लिए भी कितना आचरण बदल गया। कौन का आचरण बदल गया? जो अभी तक दिन भर अलंकार बोलता था माँ बहन के, मुंह में पान चबा के कहीं भी थूकता था, कपड़े कैसे पहनता था, अब क्या करने लगा? बोलो, एकदम बढ़िया, क्या कहलाता? क्लीन सेव। भैया टिकट, अब टिकट मिल भी गया। बता ना, पहले ये 25-35 साल का नौजवान किसी माँ बहन को देखकर खोटे परिणाम करता था, अब माता जी, बहन जी हाथ कैसे जुड़ने लगी, और अब खोटी दृष्टि क्यों नहीं हो रही? अब गाली क्यों नहीं बक रहा है? अब सिगरेट छिपके क्यों पी रहा है? ड्रेस कैसे बदल गई? सुनो, आपने नाम सुना होगा उम्मीदवार, नाम क्या है उसका? अभी एमएलए बना नहीं है वो,
केवल उम्मीद, मुझे कुछ कहना है, यदि वो बन भी जाए तो 5 साल के लिए बनेगा। अभी तो उम्मीद में इतना जीवन सुधर गया, इतने वचन सुधर गए, मन वचन का है इतना सुधर गया, जब उम्मीद में 5 साल के लिए बनने पर सुधर सकता है। कौन से प्रवचन सुनाना पड़ेगा उसे सुधारने के लिए? जैसे ही लगता है कि मैं जीत सकता हूं, लगता है, वैसे ही उसका आचरण बदल गया। ऐसी जिनवाणी माता तुम्हें बार बार भगवान आत्मा क्यों कहती है कि यदि एक बार तुम्हें समझ में आ गया कि मैं भगवान आत्मा हूँ, भगवान बन सकता हूँ अनंत काल के लिए। यहाँ तो 5 साल की बात है, यहाँ तो भगवान कब तक के लिए? अनंत काल के लिए। ओहो, ये कितना प्रसन्न होगा, ये कितना प्रफुल्लित होगा। हाँ, आचरण कैसा होगा? बदलवाना पड़ेगा कि बदल जाएगा? अब मैं पूछ रहा हूँ, बोले भगवान आत्मा कहने से क्या तकलीफ है? भगवान आत्मा इसलिए कहा था क्योंकि जिसको गरिमा आती है उनके जीवन में से पाप छूट जाते हैं। राष्ट्रपति जिसको पुरस्कार मिलता है ना, राष्ट्रपति पुरस्कार, उसका उठना बैठना चलना बदल जाता है। ऐसी जिनवाणी माता हमारी सर्वज्ञ भगवान तुमको भगवान आत्मा कहकर बुलाते हैं। काय के लिए बुला रहे हैं? पाप छुड़ाने के लिए कि पाप कराने के लिए? लेकिन पंडित जी हमें नहीं समझ में आता आपकी बात, आप भगवान आत्मा कहते हो, इसमें से चरणानी योग तो आते ही नहीं है। मैं इसलिए इतना उत्तर दे रहा हूँ, कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि भगवान भगवान करते हैं, न खाना पीना सुधारते हैं, न कुछ करते हैं, इसलिए इसका उत्तर दे रहा हूँ। अब मैं चरणानी योग में बताता हूँ। चरणानी योग माने, सुनो, तुम ही भगवान आत्मा नहीं हो, जगत में प्राणी मात्र भगवान आत्मा है। क्या बोल गए हम जल्दी से? जगत में एक इंद्री से लगाकर पंचेंद्री तक सभी भगवान आत्मा है। इठलाने की जरूरत नहीं है, गर्राने की जरूरत नहीं है, तुम ही अकेले भगवान आत्मा नहीं हो। सुनो, अपनी पत्नी को भी भगवान आत्मा देखो, आपका व्यवहार बदल जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग, भगवान आत्मा में से आर्ट ऑफ लिविंग आ गई। सुनो, जैनी लोग कैसे हैं, जो घास में भी भगवान आत्मा देखते हैं, भगवान बनेगा, भविष्य के सिद्ध बनेंगे, भविष्य के आचार्य उपाध्याय साधु बनेंगे। पहले विराधना करी थी इसलिए घास बन गई, अनछने पानी में चले गए, आलू में चले गए। ओहो, अब हम इन भावी परमात्माओं का अनादर नहीं करेंगे। लो, चरणानी योग आ गया। आलू कौन कौन खा सकता है? अब भावी सिद्धों को उबाल के खा सकते हो? खा सकते हो? भविष्य के आचार्य जो पीछी कमंडल लेकर जाएंगे, जिनको नमस्कार करके तुम दीक्षा लोगे, वे आज पूर्व की विराधना के फल में आलू में हैं। भविष्य के आचार्यों को आज उबाल के खा सकते हो, पानी को अनछना पी सकते हो, घास पर पैर रख सकते हो, नौकर के साथ दुर्व्यवहार कर सकते हो। अब मुझे आप समझा दो, दी बेस्ट चरणानी योग आया कि नहीं आया? कहां से आया दी बेस्ट चरणानी योग? आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने जो टीकाओं में, वो मूल गाथाओं में, और अमृतचंद स्वामी ने टीकाओं में लिखा है भगवान आत्मा। बोलो भैया, अब भगवान आत्मा कहने पर आपको कोई तकलीफ? अरे आप सब भगवान आत्मा हो। मैं तो इसको और थोड़ा खुलासा करता हूं। बोलो भैया, सास पहले मोक्ष में जा सकती है कि बहू? मोक्ष पहले कौन जाएगी मोक्ष में? अब कल्पना करो, सास को भी ये बात मालूम है कि मेरी बहू मेरे से पहले मोक्ष में जा सकती है। इसका मतलब समझ में आया कुछ? क्या कि सास को जिस दिन दीक्षा लेनी होगी उस दिन बहू मोक्ष चली गई होगी, तो सबसे पहले बहू को नमस्कार करेगी भावी सिद्धों में, वो भाभी नहीं, वर्तमान सिद्धों में। हे बहू का जीव, तुम जो सिद्ध बन गई हो, तुम्हें नमोस्तु। आज मैं दीक्षा ले रही हूं। नहीं समझ में आया कुछ? सिद्धों को नमस्कार करना पड़ेगा कि नहीं? और बहू पहले मोक्ष में चली गई तो किसको नमस्कार किया? तो तुम्हें कभी दीक्षा ही नहीं लूंगी। मतलब यदि मोक्ष में जाना होगा तो अपनी अनंत बहुएं भूतकाल की, जो आज कहाँ हैं? सिद्धालय में। भाई साहब, नमस्कार करे बिना दीक्षा नहीं मिलेगी। क्यों? सेठ पहले मोक्ष में जा सकता है कि नौकर? अरे बोलो नहीं। ग्राहक पहले मोक्ष में जा सकता है कि मालिक? कोई भी जा सकता है। अब मुझे आप बता दो,
जब सभी जगह हमें भगवान 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 तत्व दिखाई देगा। आहा, क्या बढ़िया दृष्टि और क्या बढ़िया सृष्टि। क्या कह गए जल्दी से, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई देने लगी। सिद्ध ही होंगे चारों ओर, सिद्ध ही दिखाई देने लगे। आज समझ में आ रहा है? क्यों? वो स्वीपर देश का प्रधानमंत्री बन जाए, आपको कैसा लगने लगा? मैं थोड़ा लंबा कह गया, फिर से कहता हूं, अभी वो चुनाव ही लड़ रहा है और आपको पक्का गणित मालूम पड़ गया न्यूज़पेपर से कि इतना बढ़िया गणित है इसका कि ये जीतेगा, और जीतने के बाद ये मंत्री बनेगा, और मंत्री बनेगा। अब सही बताना, अभी वो उम्मीदवार की तरह आपके घर पर आया है, उस स्वीपर को आप अपने घर में बिठाओगे कि नहीं बिठाओगे? हार माला पहनाओगे कि नहीं पहनाओगे? नाश्ता कराओगे कि नहीं कराओगे? और क्या कहोगे? बोला, अरे भैया आप तो अपने ही हो, हमारी कार चाहिए हो चुनाव में, तो हमारी गाड़ी चाहिए हो तो बोलना, आपकी सेवा में हाजिर है। अच्छा भाई साहब, अभी वो मंत्री नहीं है, लेकिन आपको भविष्य का मंत्री बना अभी से दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? बताओ, अब उसकी केयर कैसे करोगे आप? अभी से मंत्री जैसी केयर करने लगे। ऐसे यहाँ लगाओ। भगवान आत्मा बार बार क्यों याद दिलाया जा रहा है कि अभी तक सारे जगत ने तुम्हें ना मालूम क्या क्या नामों से पुकारा है। किसी ने हस्बैंड कहा, किसी ने पत्नी कहा, किसी ने गालियां भी बकी हैं ढेर सारी, नाना प्रकार के नाम दिए हैं, लेकिन जिनवाणी माता ने पहली बार तुम्हें नाम बताया कि तुम भगवान हो, तुम भगवान बन सकते हो। और बन सकते हो का मतलब वर्तमान में ट्रीट कैसे करना अपने को और दूसरों को ट्रीट कैसे करना। इससे बढ़िया साइकोलॉजी, इससे बढ़िया आर्ट ऑफ लिविंग क्या हो सकती है? अब बताओ आप। अब आलू खाने, अभी भी जो आलू खाते हो, खा सकते हो तो मेरे पास आ जाना। आलू पहले ऐसे रखो, चाट का दोना ऐसे हाथ में रखो प्लेट, और फिर सोचो, ए भगवान, आज पहली बार मालूम पड़ा कि आलू में अनंत जीव है। पहली बार मालूम पड़ा कि प्रत्येक जीव परमात्मा है। पहली बार मालूम पड़ा कि इसमें भूतकाल के मेरे माता पिता हैं। पहली बार मालूम पड़ा कि भविष्य के परमात्मा इसमें हैं, आचार्य उपाध्याय साधु इसमें हैं। भविष्य में उन्हें नमस्कार करूंगा, पूजूंगा, लेकिन अभी तो खाऊंगा। करके दिखा देता हूं होता। इसीलिए तुम पढ़ना नहीं चाहते, इसीलिए हम ये परमात्मा नहीं पढ़ना चाहते। प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, ये सीखना नहीं चाहते। क्यों? पंडित जी ऐसा कोई धर्म बताओ, हम खाते पीते कुछ भी रहें, काम कुछ भी करते रहें, व्यापार धंधा नंबर 2 नंबर 4 कुछ भी करते रहें, और आप तो ये पढ़ाओ, आ हा मैं पर को छूता ही नहीं हूं। ऐसी गपोड़ी बात नहीं चलेगी। चारों अनियोग हैं और भगवान आत्मा में से आते हैं। समय हो रहा है, हो ही गया, फिर भी मैं 1 मिनट और ले लेता हूँ, जल्दी से फटाफट पढ़ाऊंगा। अब टाइम हो गया आपका, जल्दी कहो तो जल्दी छोड़ दूँ, नहीं कहो 2 मिनट ले लूँ। जिन्हें जाना हो तो 9 बार 9 कर मन भर के चली जाना, ठीक है? अब बाकी का नुकसान क्यों करूँ मैं? बहुत मस्त बात है, फिर मैं इसको उठाना नहीं चाहता, मैं प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ। इतना से अंतर के पीछे कितना बड़ा अंतर हो रहा है, गजब हो रहा है। पूरा जैन शासन इस अंतर को गौण करता है, इसलिए तुम्हें परमात्मा कहता है। स्वीपर का एग्जाम्पल दे दिया अभी हमने आपको। हमें अब वो स्वीपर नहीं दिख रहा, मुख्यमंत्री दिख रहा है, प्रधानमंत्री दिख रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है भैया यदि इसे खुश करके नहीं चलेंगे तो बिजनेस बिगाड़ देगा। यदि औरंगाबाद में रहना है तो इससे लेना नहीं, क्या नहीं लेना। हाँ समझ गए ना, इसलिए तो मैंने कहा भाई भैया संभल के रहो। भविष्य के लिए कैसे वर्तमान में सावधान होते हो आप? एक काम करो, पूरा जैन शासन भगवान बनने की बात करता है। अंतिम लॉजिक दे रहा हूं अभी का। पूजा में आप जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय, अर्थ करो इसका। इतना सा पानी चढ़ाते हो ना, 1 चमची जलम, काय के लिए चढ़ाते हो? सिद्ध बनने के लिए। चंदनम, चंदनम के पहले क्या पढ़ते हो आप? हाँ, संसार ताप विनाश नाय। संसार ताप का विनाश हो गया माने सिद्ध, संसार ताप का विनाश माने सिद्ध, जन्म जरा मृत्यु का विनाश माने सिद्ध, अक्षय पद माने सिद्ध, क्षुधा रोग विनाश ना, वो क्या ना, पहले
काम बाण विध्वंसनाय माने श्रिद्ध, यहाँ बोलो शुद्धारोग विनाशनाय माने सिद्ध, मोहंकार विनाशनाय माने सिद्ध, अष्ट कर्म विध्वंसनाय सिद्ध, मोक्ष फल प्राप्त में तो सरासर मोक्ष फल प्राप्त माने सिद्ध, अनर्क पद माने सिद्ध। कमाल हो गया। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां जैनी पूजा करते हैं वे भगवान के सामने फोकट में इतना सा पानी नहीं चढ़ाते, सीधा सीधा सिद्ध पद मांगते हैं। इतने से चावल चढ़ाते सफेद अक्षतम और सिद्ध पद मांगते हैं। और ऐसे जैनियों को भी हम यदि भगवान आत्मा कहें और भगवान बनने की प्रेरणा करें, है यानी कहाँ से ले आए, कहाँ से लाए? तुम रोज पूजा में पढ़ते तो भगवान बनना है। मैंने तो इसलिए अब बच्चों की कविता में ही लिख दिया, छोटे छोटे बच्चों की कविता, 4 साल के बच्चे के लिए, 3 साल 2 साल के बच्चे के लिए। बच्चे मांगे मम्मम मम, ये तो आपको पता ही होगा, मम्मम मम्मी मम्मम धर्म करेंगे हम सब सिद्धों को नम नम नम, भगवान बनने जन्मे हम। अब बोलो, और भी हैं, बहुत सारे रेफरेंस मिल जाएंगे आपको, लेकिन आज के बाद बहुत खुश होके जाओ। जैसे वो भिखारी गए थे ना, कैसे गया था? हाँ, करोड़पति, करोड़पति, फटे कपड़ा है वो कह रहा, कटोरा है और कह रहा है करोड़पति। अब हम भी बनेंगे भगवान। वो सिद्ध भगवान में मेरे में कोई अंतर नहीं है। प्रॉपर्टी कितनी निकली? ये तो बराबर बराबर, और पर्याय में कितनी सी अंतर है? केवल श्रद्धा और चारित्र। श्रद्धा चारित्र का डिफरेंस हम बाद में समझाएंगे आपको, अभी नहीं समझाएं। अभी प्रॉपर्टी और खुलेगी, अभी प्रॉपर्टी बहुत बाकी है, अभी माल शुरू ही नहीं हुआ। अभी ये तो 1 साल भी बैठोगे तो अभी प्रॉपर्टी नहीं समझा पाऊंगा। हाँ, जिनवाणी में आप अपनी प्रॉपर्टी समझने आना, नंबर 1 प्रॉपर्टी। और ये अंतर सचमुच इतना है कि नहीं है, आप जरूर ट्रेस करके देख लेना, सचमुच अंतर नहीं है। पंडित जी एक बात बताओ, जब अंतर नहीं है तो इतना बड़ा हम संसार में और विश्वविद्यालय में इतना बड़ा अंतर हो सकता है? लगता है आप झूठ बोल रहे हो, फर्जी बोल रहे हो, हमें बेवकूफ बना रहे हो कि ना ना भाई नहीं। आपको पता है अनंत गुण भी एक दुर्गुण के सामने मिट्टी हो जाता है, वैल्यू 0 हो जाती है। बस अंतिम दृष्टांत देता हूँ, टाइम ज़्यादा ले लिया आपका, लूँ कि नहीं लूँ? मैंने आसन भी छोड़ दिया ताकि उठ सकूँ। दृष्टांत दे दूँ, आप चूसना उसको, हैं जाते जाते रास्ते में। बहुत फास्ट दे दूँ, फास्ट 1 मिनट जल्दी हो जाए। देखो आजकल के फ्लैट बनते हैं ना, फ्लैट वो छोटे छोटे होते हैं। ये डाइनिंग हॉल, ये किचन हाफ में और हाफ में लेटरिन बाथरूम, लगभग ऐसा ही होता है। लगभग मैंने देखा है फ्लैट सिस्टम, आधे में लेटरिन बाथरूम आधे में किचन। अब 4 इंच की दीवार है, उधर क्या है समझ ही गए होगे, लेटरिन है ना। अब यहाँ रसगुल्ला है, रसगुल्ला में कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, दी बेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग बेस्ट, ओके। अब इतना बढ़िया रसगुल्ला खाए और उसी समय वो पूछ रहा है इधर क्या है? नहीं, मेरा बहुत उपयोग जा रहा है इस 4 इंच दीवार के, इधर है क्या? अरे चुप, रसगुल्ला खाओ आप। अब रसगुल्ला खाते समय बता दिया, उधर का कलर बता दिया जाए तो इसके रसगुल्ले का स्वाद इसे आएगा कि नहीं आएगा? अब मैं फिर पूछ रहा हूं, मुंह पर रसगुल्ला है तो स्वाद क्यों नहीं आ रहा? एक खालिस्तान मैंने बोला नहीं, मुंह पर रसगुल्ला है ना तो आप टेस्ट लो ना, आपको वॉमिटिंग का मन क्यों कर रहा है? देखो इतने अच्छा मटेरियल मुंह में होने पर भी उसका स्वाद नहीं आ रहा। तुम्हारा उपयोग यदि वहां है तो स्वाद नहीं आता। ऐसे ही तुम्हारी दृष्टि अनादिकाल से इस प्रॉपर्टी पर नहीं पड़ी, इसलिए तुम्हें अनादिकाल से आनंद नहीं आ रहा है, सुख नहीं भोग पा रहे हो। बस सिद्ध भगवान में तुम्हें इतना सा अंतर है, वे अपनी प्रॉपर्टी को जानते हैं और वहीं देखते 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 अनंत काल तक कंज्यूम करते हैं, भोग करते हैं, और तुम इधर देख देख करके परेशान। मेरा शरीर कैसा है, राग कैसा है, गंदगी कैसी है, विकार कैसा है, और सुखी होने के नाम पर पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए, फला चाहिए, बस अब साइन करते जा रहे हैं आप। जैसे अमेरिका जाने वाला बाउंड भरता है ना, पहले 5 साल नौकरी करनी पड़ेगी, 20 लाख का पैकेज, और साइन 20 लाख बहुत अच्छे लग रहे थे तो साइन कर दिए, अब पछतारा, मर गए।
यदि मैंने साइन नहीं करे होते तो 1 करोड़ मिलता। ऐसे तुमने अनादिकाल से 84 लाख पर साइन किए हैं, इधर का सुख नहीं देखा। विचार करना शांति से, इसलिए अंदर की प्रॉपर्टी बताई। प्रॉपर्टी की चर्चा अभी कॉमा है, फुल स्टॉप तो आपको लगाना पड़ेगा जब भी लगाना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। मैं परमात्मा हूँ, इसका निर्णय